आपने जो बेशुमार संपत्ति अर्जित किया है, पटना के सबसे बड़े जमींदार हैं, तो आपकी दुर्गति तो स्वाभाविक है। ऐसे भ्रष्ट परिवार को, जो कि नौकरी के बदले लोगों से जमीन हड़पते हैं, ऐसे लोगों को गद्दी पर बिठाना चाहेंगे क्या? कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आज IRCTC घोटाला मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिया है। लालू यादव को कोर्ट ने मुख्य आरोपी बनाया है। लालू परिवार पर 120B और IPC की धारा 420 के आधार पर केस दर्ज किया गया। कोर्ट में लालू यादव से पूछा गया कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं। वहीं राबड़ी देवी ने भी आरोप मानने से इनकार करते हुए कहा कि केस गलत है, हम मुकदमा करेंगे। वहीं अब इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हमने संघर्ष पथ चुना है। संघर्ष पथ पर चलते चलते अच्छे मुसाफिर बन निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। सर, क्या हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं तो 1 महीना पहले से कह रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे हैं। वे कह रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, बाहरी से नहीं डरते। जय बिहार, जय बिहारी। बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में कहा कि लालू यादव ने साजिश के तहत राबड़ी और तेजस्वी के नाम पर जमीन खरीदी। ऐसे में लालू परिवार की मुश्किल अब बढ़ती जा रही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि बीजेपी अपने फायदे के लिए संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल कर रही है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी और एनडीए के पाप का घड़ा अब भर चुका है। एजेंसी का दुरुपयोग कर लालू परिवार को तंग और तबाह किया जा रहा है। जिस मामले को बंद किया गया था, उसे जबरदस्ती खोलकर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव सिर पर है, इसलिए बीजेपी डरी हुई है और किसी भी कीमत पर बिहार की सत्ता में आना चाहती है। बीजेपी वोट लूटना चाहती है। बिहार के लोगों ने मन बनाया है और बिहार में बदलाव की बयार बह रही है। इसका जवाब आने वाले चुनाव में बिहार की जनता इन लोगों को देने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पाप का घड़ा अब भर चुका है। वो चाहती है कि पॉलिटिकल वेंडिटा का इस्तेमाल कर करके एजेंसियों का दुरुपयोग करें और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर करके लालू और उनके परिवार को हम तंग और तबाह करें। जिन मामलों को बंद कर दिया गया था, बलात् उसको रीओपन कर करके न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। चुनाव माथे पर है, बिहार का चुनाव है, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इन किन प्रकार बिहार की सत्ता में आना चाहती है। वो चाहती है कि बलात् हम वोटों को लूटें और बिहार में हम काबिज हो जाएं। पर बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। बिहार में बदलाव के बयार हैं और ये बात भूलनी नहीं चाहिए। हर बिहारी बिहार को बदलना चाहता है और ये जो प्रशासनिक अराजकता वाली जो सरकार है, जो संगठित लूट और भ्रष्टाचार का जो अड्डा बन गया है, खजानों की जो लूट हो रही है, 80,000 करोड़ से लेकर करके कई इंजीनियर से लेकर के मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं। कई साक्ष्य सामने आए हैं, 100-100 करोड़ के मामले आए हैं। इस पर एजेंसियां चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन जो एवनी कोर्ट का मामला है, न्यायालय के जो मामले जो भी आए हैं, हम उन विषयों पर गंभीरता से चीजों को देखेंगे और तो हम न्यायालय में लड़ेंगे। क्योंकि इनकी जो कारस्तानियां हैं, बार बार
ये पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के खिलाफ करता है। इस मामले में रोहिणी आचार्य ने भी बड़ा बयान दिया है। रोहिणी ने ट्वीट कर कहा कि जंग है संविधान, लोकतंत्र, वंचितों शोषितों के हक को बचाने की। बाधाएं अड़चनें पहले भी आई थी, आगे भी आएंगी। साजिश दुष्चक्र पहले भी रचे गए, आगे भी रचे जाएंगे, मगर जो कभी डिगा नहीं वो आगे भी नहीं डिगेगा। सत्य के संघर्ष को परेशान किया जा सकता, पराजित नहीं। अदालत जनता से बड़ी कोई नहीं, फैसला भी वही सुनाएगी और इतिहास के पन्नों में संघर्ष की कहानी सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। उधर बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लालू परिवार पर आरोप तय हो गया है, यह न्याय की जीत है। मोदी सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिचायक है। आज एक बार फिर से न्याय की जीत हुई। लालू परिवार पर आरोप तय कर दिए गए। यह मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिचायक है। भारत में न्याय किसी को नहीं बख्शा, थोड़ा देर होता है लेकिन बिल्कुल पुख्ता न्याय यहाँ होता है। बिहार की जनता को सोचना चाहिए क्या बिहार की गद्दी ऐसे भ्रष्ट परिवार को, जो कि नौकरी के बदले लोगों से जमीन हड़पते हैं, अपने नाते रिश्तेदारों से भी जमीन लेने से नहीं चूकते, ऐसे लोगों को गद्दी पर बिठाना चाहेंगे क्या? ऐसे भ्रष्टाचारी वंशवादी परिवारवादी परिवार को बिहार की जनता दोबारा गद्दी पर नहीं देखना चाहती। ये लोग चुनाव के पहले ही गठबंधन आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इनका हश्र बड़ा बूढ़ा होने वाला है और बिहार की जनता ऐसे लोगों से बिल्कुल किनारा करती है। तेजस्वी यादव जी घोषणा करते हैं कि नौकरी देंगे, फिर से कोई स्कीम चलाने वाले हैं क्या जमीन लेने की? बिहार की जनता इनके झांसों में नहीं आने वाली। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद का परिवार, जिन पर 420 और 120 का आरोप लगा है, वह स्वाभाविक है। लालू प्रसाद ने अपने बड़े भाई मंगरू राय के परिजनों को नौकरी दी और फुलवारी में जमीन लिखवाई। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार, जिन पर 420 और 120B का आरोप लगा है, वह तो स्वाभाविक है। लालू जी अपने बड़े भाई स्वर्गीय मंगरू राय के परिजन को नौकरी दिया तो फुलवरिया में जमीन लिखवा लिया। राबड़ी देवी जी के चाचा नाटा चौधरी जी के परिवार को नौकरी दिया तो जमीन लिखवा लिया। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, दुर्गति है। आपने जो पाप किया और तेजस्वी यादव जी आपके नाम पर अगर संपत्ति है तो आपने सरेंडर क्यों नहीं किया? और न्यायपालिका के मामले को आप चुनाव से जोड़ रहे हैं तो आपके वकील ने जीरा क्यों नहीं किया? आप जो चुनावी मौसम के तहत कह रहे हैं कि आपकी पार्टी कह रही है, आपके घटक दल के लोग कह रहे हैं कि टाइमिंग का सवाल, तो ये तो कोर्ट में आपको अपनी बात कहनी चाहिए थी। आपने जो बेशुमार संपत्ति अर्जित किया है, पटना के सबसे बड़े जमींदार हैं, तो आपकी दुर्गति तो स्वाभाविक है। आपको बता दें, ये मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान हुए IRCTC होटल घोटाला मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें सीबीआई ने लालू परिवार सहित कई अन्य लोगों पर भ्रष्टाचार, साजिश और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। बहरहाल अदालत का यह फैसला न केवल कानूनी रूप से अहम होगा, बल्कि बिहार की चुनावी राजनीति की दिशा भी तय करेगा।